आज 12 मई को सुबह के टाइम पे सुजानपुर सब डिवीज़न के बजरोल ग्राम पंचायत में 2 केसेस आइडेंटिफाई किए हैं, पॉजिटिव आए हैं। IHBT से लगभग 12:30-1 बजे रिपोर्ट आई थी। इसमें 2 कैंडिडेट थे, एक बजरोल विलेज से थे, ग्राम पंचायत बजरोल। इसकी उम्र लगभग 50 में इसकी उम्र है। दूसरा कैंडिडेट पलाबू विलेज, उसी ग्राम पंचायत बजरोल से हैं। और ये दोनों जो पॉजिटिव केस आए हैं, ये लोग 30 अप्रैल को दिल्ली से निकले थे। सेम टैक्सी, पंजाब नंबर की टैक्सी थी, उसमें ये लोग 4 लोग थे। इनके हमने इनके सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं। जो पहला केस है, जो 50 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति है, इनकी वाइफ इनके साथ थी और इनके जो फैमिली मेंबर हैं, 5 फैमिली मेंबर, वो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं। उसी तरीके से जो दूसरा केस है फलाहू विलेज से, उनके 8 फैमिली मेंबर प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। अभी आइडेंटिफिकेशन चली हुई है। और जो टैक्सी है जिसमें 4 लोग आए थे, 3 तो बजरोल विलेज से ही हैं, 2 पॉजिटिव आ गए। और पहले केस जो पॉजिटिव आया उनकी वाइफ का सैंपल आज हम उठाएंगे, प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स में है। तो तीसरा इनके साथ टैक्सी में को पैसेंजर था, वो गांव मडियार पंचायत कुल टोनी देवी में ड्रॉप किया था। उसका भी हमने टोनी देवी की टीम को बोल के आज सैंपल उठवाएंगे। तो इस तरीके से ये काफ़ी हमारे लिए चिंता का विषय है कि बार बार डायरेक्शन के बाद डायरेक्शन क्लियर है कि कितने लोग टैक्सी में आने हैं, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आपको आते ही किसी से नहीं मिलना। अगर आपको बॉर्डर पर चेक किया है, इंफॉर्मेशन जाती है, आपको होम क्वारंटाइन हो जाना था सीधे। बट अनफॉर्चुनेटली ये लोग आए और जो पहला केस है, ये सारे अपने ब्रदर इन लॉ के यहाँ रुके, प्लेस सीरी में, पोस्ट कक्कड़। तो उनको भी, उस फैमिली को भी हमने प्राइमरी कॉन्टैक्ट में लिया है, उनका भी हम सैंपल उठाएंगे। बट दिस इज़ क्लियर कट वायलेशन ऑफ स्पिरिट कि आपको सीधे आना है, किसी से मिले बिना अपने आप को घर में आइसोलेट कर लेना है। तो उसी दिन आपके पास मेडिकल टीम जाएगी, सर्विलेंस टीम जाएगी, आपका सारा फॉलोअप करेंगे और हर दिन जाते हैं। बट आप इन बिटवीन दूसरी फैमिली को भी डेंजर में पुट करते हो। तो इसमें हम जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो लीगल कार्रवाई करेंगे। और सभी लोग आ रहे हैं, हम लोग उनका ग्रुप सैंपलिंग में ले रहे हैं। ये जो 2 केस पॉजिटिव आए हैं, इनमें कोई सिम्टम्स नहीं थे। हमारे पास लगभग 14,000 लोग होम क्वारंटाइन में हैं, जो पिछले 10-15 दिनों में आए हैं, 15 दिनों में 25 अप्रैल के बाद में। उनमें से अब तक हमारी जो स्ट्रेटेजी ये है कि हर चौथे 5वें कैंडिडेट का हम सैंपल उठाएं। स्पेशली जो रेड जोन से आए हैं, वो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में लगभग 9,000 लोग आए हैं। 9,000 में से हम लोगों ने काफ़ी सैंपल्स उठाए हैं और सैंपल्स का आंकड़ा हमारे बढ़ा है। कल भी 203 सैंपल गए हैं। तो इसी कंटिन्यूटी में हम लोगों ने सैंपल उठाए थे इनके, और ये पॉजिटिव आए हैं। और अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन हमारा इसमें है। और इन दोनों जो केसेस है, इनके कोई सिम्टम्स नहीं है। तो अभी हमारा स्ट्रेटेजी इस तरीके से है कि इनको जो कोविड केयर सेंटर बना है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में, उस कोविड केयर सेंटर में हम भेजेंगे, वहाँ पूरी तैयारी है। और जो उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको ट्रेस करके आज ही सैंपल उनके लिए जाएंगे। उनके सैंपल और ट्रेसिंग और सैम्पलिंग उसमें है। कितने एरिया को कंटेनमेंट में करना है, तो उसका हम लोग ले रहे हैं। तीसरा जो ये व्यक्ति इनका को पैसेंजर था मडियार में, जो ड्रॉप किया है ना पुल में, कंसर्न ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और STM को हमने इन्फॉर्म किया है। तो उनके भी सैंपल उठा के हम लोग उनको भी आइसोलेट में कर रहे हैं। बट इस केस के माध्यम से, जो बिजड़ीवाड़ा केस आया था, तब भी हमने अपील की थी कि FR इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन। आप आ रहे हैं, क्वारंटाइन के रूल्स सबको पता है कि आप कंटेनमेंट है। जो रेड जोन से आ रहा है, रेड जोन से आ रहे हैं, पर्टिकुलरली आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। आपको फैमिली से ही आइसोलेट रखना है, आपको अपने आप को मिंगल नहीं होना। उसके बावजूद आप बीच में आके
रिश्तेदारी में रुक रहे हो, रिश्तेदारी में रुक के देन यू आर पुटिंग दोज अंडर रिस्क, तो ये क्लियर कट वायलेशन है। हम लोग इसमें फिर भी होम क्वारंटाइन को हमने काफ़ी टाइट किया है। और नाउ टुमारो ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट की तरफ से भी डायरेक्शन है, हम लोग बॉर्डर पे ही रोक के जो भी लोग आएंगे उनको सबको, जो रेड जोन से आएंगे, कंपल्सरी दे हैव टू गो टू द इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन सेंटर, जो हम लोगों ने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, पंचायत लेवल पर स्कूलों में इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, वहाँ हम लोग इनको क्वारंटाइन करेंगे और एक सर्टेन टाइम बाद सैंपल भी लिए जाएंगे। और जो ऑरेंज और ग्रीन जोन से आ रहे हैं बाहर से, उनको हम लोग मेडिकल चेकअप करके, अगर उनको मेडिकल स्क्रीन एग्जामिनेशन करके जो उनकी सिचुएशन बनती है उसी के अकॉर्डिंग हम इंस्टीट्यूशन या होम क्वारंटाइन के बारे में डिसाइड करेंगे। तो ये हमारा ये जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। और अगेन मैं इस केसेज की, जो पिछले भी केसेज हैं, इस केस की हिस्ट्री है, हम लोग अपील करते हैं कि आप कोई भी आपके पास में, पड़ोस में, परिवार में या पंचायत में, एरिया में आ रहा है, होम क्वारंटाइन फॉलो नहीं कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, तो आपकी और हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है उसके बारे में प्रशासन को, सर्विलेंस टीम को या पुलिस को, जिसको भी आप जिस भी माध्यम से पंचायत को इन्फॉर्म करें। हम टाइमली एक्शन ले रहे हैं और लेंगे। तो इससे सभी का बचाव है और सभी के लिए भलाई है।